युवा राजपूत सभा अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही है। हमने अपनी कॉल को होल्ड पे रखा है, ना कि सस्पेंड किया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो किसी के कहने पे चलते हैं। मैंने कहा आप किसी के भी कहने पे चलो यार। आप युवा राजपूत सभा को जितना मर्जी निंदा करने की कोशिश करो, युवा राजपूत सभा ना तो पीछे हटती है, ना ही किसी से डरती है। पीछे नहीं हटेंगे और सामने वो सत्य की किताब होगी, गीता के ऊपर हाथ रखेंगे, मां बावे वाली की फोटो पे हाथ रखेंगे और दोनों पक्ष रखेंगे। अगर उसमें एक भी झूठ बोलूंगा तो मैं जिम्मेवार हूंगा, लेकिन अगर कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो बोलेगा कि मैं सत्य बोल रहा हूं, उस पर किताब पे हाथ रख के, तो वो मेरे साथ जब मर्जी डिबेट करने के लिए आ जाए। मनदीप सिंह कि ये स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के मुद्दा शुरू हुआ उन्हें हक दिलवाने के लिए, लेकिन अब इसके अंदर राजनीति घुसने लगी है। लेकिन राजनीति कैसे घुस रही है और युवा राजपूत सभा का इस पर क्या स्टैंड है? आज सुबह कुछ वीडियो वायरल हुए, जिन वीडियोस को देखने के बाद हमें लगा कि युवा राजपूत सभा के प्रधान को, मनदीप सिंह चिम को, ये पूछना चाहिए कि आखिर ये क्या चल रहा है। आप विस्तार से सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा, और चैलेंज किया है कि जो संगठन या जो राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं वो टेबल पर आकर आमने सामने बैठे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन एक चीज बड़ी साफ कही है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। ये भेद क्या है? क्या कभी ये खुल सकता है अगर राजनीति इसी तरीके से चली? क्या जो खिलाड़ियों का मुद्दा है उनको इंसाफ मिल पाएगा, या इस लड़ाई में उनको इंसाफ जो मिलना चाहिए उससे वो महरूम ना रह जाएं? ये सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे। धन्यवाद। मनदीप भाई, ये जो मसला है आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये सब क्यों हो रहा है? देखिए भाई जी, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू के डोगराओं को, अपने सारे भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि युवा राजपूत सभा सब राजनीतिक दलों से कोसों दूर है। ना कभी युवा राजपूत सभा पॉलिटिकल पार्टी थी, ना है, ना बनेगी। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है युवा राजपूत सभा। और युवा राजपूत सभा एक ऐसा संगठन है जिसने किसी भी पार्टी की कभी फेवर नहीं की, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो। युवा राजपूत सभा हमेशा उस कुर्सी की इज्जत करती है जो हमारे स्टेट के, यूटी की, जहां हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की चेयर होगी, चाहे उसके ऊपर कोई भी पार्टी का इंसान बैठा होगा। अगर हम मुख्यमंत्री की कुर्सी की इज्जत करेंगे, चाहे वो बीजेपी का होगा तब भी वही होगी, कांग्रेस का होगा तब भी वही होगी, और एनसी का होगा तब भी वही होगी। लेकिन मनदीप भाई, इसमें सवाल ये है, आप इस मुद्दे को लेकर के चले, आपने लीड किया जी। स्पोर्ट्स पर्सन भी आपके साथ बारिश में भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखे, कई घंटे तक ये संघर्ष चला, पुलिस ने आप लोगों को वहां से हटाया भी, और आप लोग हंगर स्ट्राइक तक बैठ गए वहां पर। लेकिन ये मुद्दा हल कैसे होता? अब उन लोगों ने, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने आपको बुलाया था कि आइए हमारी मदद करिए, आइए हमारे साथ बैठिए, या आप खुद गए थे उनके पास? देखिए, जिस दिन पहले दिन ये एपिसोड हुआ है तो हमने कॉल की थी, हमने कॉल की बच्चे को कि भाई क्यों परेशानी बनी, ऐसी सिचुएशन बनी। सूर्य भानु को पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, आप क्यों रोने लगे, आपने क्यों ऐसा बोल दिया, आप एक जम्मू के शाइनिंग स्टार हो, ऐसा क्यों बोल दिया आपने कि हम खेल छोड़ रहे हैं, आखिर क्या ऐसा हो गया? तो उसने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं रोया, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके लिए मैं आज रोया हूं। मैं ये देख रहा हूं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो जो मेरे भाई चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? तो आप थोड़ा समय निकालिए, हमारे से बात कीजिए, ताकि हम इस मुद्दे को क्लियर कर सकें। हमें जो बेहतरीन लगा, मैंने अपने पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिंह जी से, राजन सिंह जी, हमने बात की आपस में, और हम लोग जो हैं एक मुद्दे पे पहुंचे, जिसमें हमने 12 सेशन के हमारे वाइस प्रधान बलदेव जी हैं, हमने उनको भी बोला कि ऐसे ऐसे बात है, जम्मू की बात है, इसके लिए हमें बोलना चाहिए, ये बच्चों के कैरियर की बात है। तो हम चले गए, तो हमारी वहां डिस्कशन हुई,
उस परिवार से जब डिस्कशन हुई तो हमने एक निर्णय लिया कि ये जो लड़ाई बच्चों की है, युवा राजपूत सभा इसको लड़ेगी और तब तक लड़ती रहेगी जब तक ये बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इनका हक बनता है तो इनको हक मिलेगा, इनका हक नहीं बनता है तो सरकार जवाब देगी कि आपका हक नहीं बनता है। उसके बाद जब ये फैसला हो गया और दूसरे दिन आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी महाराजा साहब के स्टैचू के पास। जब वो हमने कॉन्फ्रेंस रखी, हमने उसको ब्रीफिंग किया, तो उसी दिन हमें थोड़ा सा एक इशारा हुआ, जो राजनीति थी वो पहले दिन से घुसने की कोशिश कर रही थी। मतलब राजनीति इसमें एंटर हो रही है, ये आपको आभास होने लगा था? पहले दिन ही आभास होने लगा। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक न्यूज़पेपर में युवा राजपूत सभा का पूरा ब्यूरो दिया गया था और दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं उसको तोड़ मोड़ के अपने बयान एंटर करवा देते हैं। और जो खिलाड़ी सुबह हमारे पास थे उनमें से इक्का दुक्का वो वहां पे शाम को बैठे हुए थे और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारा मुद्दा ये था, हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया, हमने उसको साइडलाइन हो दिया। हमारा मुद्दा था कि एक छोड़कर 10 संगठन मदद करें किसी की, इन बच्चों का मसला हल होना चाहिए। जैसे मर्जी हो, जो हमारी प्रायोरिटी है, जो हमने इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसलिए हमने उस चीज को साइडलाइन करते हुए आगे बढ़ते गए। दूसरे दिन जब हम भूख हड़ताल के लिए हमने हंगर स्ट्राइक की कॉल दी थी और हम अपनी टीम के साथ वहां हंगर स्ट्राइक पे बैठ के हमने पूरा दिन हंगर स्ट्राइक पे रखी। शाम को हमने उसको 6 बजे जो है क्लोज कर दिया हंगर स्ट्राइक को, क्योंकि रात को हंगर स्ट्राइक पे हमें लगा उसमें हमारी बहनें भी थी, बच्चियां भी थी, माताएं भी थी, जगह भी ठीक नहीं है। तो हमें माहौल के हिसाब से हमें लगा कि रात को हमें इसको सस्पेंड करना चाहिए। दूसरे दिन भी हम लोग जो है वहां पे आ गए। दूसरे दिन बारिश भी स्टार्ट हो गई, हम बारिश में बैठे रहे दूसरे दिन भी। तब तक भी हमारे साथ जो है सारे लोग बैठते रहे। अलग अलग संगठन भी आए। हमें और अच्छा लगा, इन बच्चों की आवाज को बुलंद करने के लिए जम्मू के लोग बाहर आ रहे हैं और आना भी चाहिए था। हम लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? वो बच्चे जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या फिर जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम भारत में और भारत से बाहर विदेशों में रोशन किया, उन बच्चों की लड़ाई। जो शाइनिंग स्टार्स हैं हमारे, वो विकलांग नहीं है, दिव्यांग है वो बच्चे। जब हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक लड़ाई लड़ने का, एक एजिटेशन को आगे ले जाने का एक तरीका होता है जो मुझे लगता है युवा राजपूत सभा बेहतरीन तरीके से जानती है, क्योंकि हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और वो लड़ाइयां जीती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पूरा समाज जानता है। और वो लड़ाइयां हमने अपने डोगरों और अपने भाइयों, अपने मीडिया बंधुओं के प्यार से, आशीर्वाद से जीती। जब हम वहां देखते हैं तो दूसरे दिन की बात है, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं लेफ्ट राइट से कि आप वहां बैठ के हो, क्यों बैठे हो, ये है वो है। तीसरे दिन जो है फिर से उनको कॉल आना शुरू हो जाती है। हमें नहीं आती है, उनको आती है। और वो बेचारे बच्चे हमें सुना रहे हैं, जो देख नहीं सकते, उनको भी कॉल्स आ गई कि आप क्यों बैठ गए वहां, ये है वो है, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो वो जो राजनीतिक दल के लोग बीच में घुस रहे थे, वो कहीं ना कहीं से उन बच्चों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दिक्कत हो सकती है मनदीप जी से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जितने मर्जी संगठन हो, मकसद ये है कि इन्हें इंसाफ मिले, लेकिन दिक्कत कैसे हो सकती है और क्यों दिक्कत होगी? देखिए, पूरा समाज जानता है कि युवा राजपूत सभा का संगठन जो है निष्पक्षता है, बेवकी से अपना जो है अपनी बात रखती है, अपने दम से रखती है। और हमारी जो ताकत, हमारे जो भाई, हमारा यूथ है, वो हमारे साथ है। हो सकता है कुछ संगठनों को हमारे से तंगी हो, पैरेलल कोई ग्रुप्स हो जिनको ये परेशानी आ रही हो कि ये जो मुद्दा है इसको क्यों ये लीड कर रहे हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना, किसी की हम नेचर चेंज नहीं कर सकते, फितरत जिसकी है वो हम चेंज नहीं कर सकते। और जिसकी फितरत जो है हमेशा टंग फंसाने की हो, जहां गुमराह करने की हो, जहां राजनीति करने की हो, तो उसका इलाज मुझे लगता है संसार में कहीं नहीं है। तो हम इन चीजों को नकारते हुए हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि पीछे से कोई चिल्लाए हम अपना रास्ता बदल दें तो वो भी ठीक नहीं है। हमें अपने रास्ते पे चलना है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चलना है। जब हम बारिश में 3 घंटे वो बच्चे वहां बैठे रहे, मैंने बच्चों को बोला कि आज हम
महाराजा साहब के चरणों में बैठेंगे, जहां पे एक जस्टिस का स्लोगन है, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज ओनली जस्टिस। तो मुझे लगा क्या बीजेपी, क्या एनसी, क्या कांग्रेस, क्या पीडीपी, इन सबको छोड़ के आज इन बच्चों को इंसाफ दिलवाना है। और हम देखते हैं कि कौन इंसाफ दिलवाता है इनको, कौन सी पार्टी आगे आती है, कौन लोग आगे आते हैं। उसके बाद भी 4 घंटे के बाद जब लोग जो हैं हमारी सुध बुध लेने के लिए इन बच्चों की, जब वो बच्चे कांपने ही लगे, तो हमारे पास सिवा रोड जाम करने के, अपनी बात पहुंचाने का कोई और तरीका नहीं लग रहा था। जब हम उधर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, जब पुल बंद हो गया, तो पुल बंद होने के बाद जो रास्ता एक प्रशासन की तरफ से हमारे पास मैसेज आया कि आप लोग जो है पुल को यहां से छोड़ दीजिए, तो हम पुल को छोड़ने को जो है वो नहीं मान रहे थे। आप सबने देखा, हमने 2-2.5 घंटे तक वहां पे जो है उन स्पोर्ट्समैन ने, हम सब ने मिलकर जो है अपनी डिमांड को वहां पर जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। आखिर वो किसको बताएंगे? हम मीडिया भाई तो हमारे बात को पहुंचा रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ रहा था। फिर वहां पे तहसीलदार साहब आए, एसपी साहब, डीएसपी मैडम पहुंची, हमारे से उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की। हमने बोला कि हायर अथॉरिटी कोई आएगी, इन बच्चों का पक्ष सुनेगी, इनके ग्रीवियंस सुनेगी, तो उसके बाद जो है हम अगला फैसला लेंगे। उन्होंने हमसे 1 घंटे का वक्त मांगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर लोगों को परेशानी हो रही है, एम्बुलेंसेज हैं, आप जो है पुल को छोड़ दीजिए और अपना धरना कंटिन्यू कीजिए, तो 1 घंटे के अंदर आपके पास सीनियर अथॉरिटी के आदमी आ जाएंगे। तो हम अपने प्रशासन को तो दोष नहीं देंगे, और हम इतने अड़ियल भी नहीं है कि हम प्रशासन से बातचीत के बिना जो है अपना कोई रणनीति तो करेंगे। 1 घंटे के बाद हमारे पास एडीसी साहब आते हैं, तो हमारी एडीसी से बात होती है कि ये बच्चों का ग्रीवियंस है, आप सुनिए, आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते तो आप निकालिए, हम बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हायर अथॉरिटी करेगी। हमने बोला तो आप हायर अथॉरिटी को भेजिए। उन्होंने बोला मैं हायर अथॉरिटी को नहीं भेज सकता, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ। हमने कहा बात कर सकते हैं, आप बात कीजिए, ये मीडिया में रिकॉर्ड है। हमने बोला बात कीजिए। उन्होंने बोला आप किससे बात करना चाहेंगे? हमने कहा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे अभी, सबसे पहले हम प्रशासन से बात करेंगे। हमें प्रशासन ने उठाया, पॉलिटिकल पार्टी ने थोड़ी पुल से उठाया। पुल से उठाने कौन आया? हमें प्रशासन आया, तो बात प्रशासन से होगी। उन्होंने डीपकाम साहब से हमारी जो है एक कॉल पे मीटिंग बात की कि ऐसे ऐसे बच्चों का ग्रीवियंस है, तो सर ये बच्चे आपको अपनी बात सुनाना चाहते हैं, युवा राजपूत सभा जो है इनके साथ बैठी हुई है और ये बात करना चाहते हैं। 1:30 बजे का हमें टाइम मिल गया दूसरे दिन का। जब आश्वासन दिया गया, बारिश हो रही है, हम डटे हुए हैं, तो प्रशासन के अपना जब उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है तो उसको भी तो हमें इज्जत मान देनी है। एक बहुत बड़ी चेयर है डीपकाम। उन बच्चों से सलाह करके हमने जब पूछा कि हम कल 1:30 बजे तक के लिए इसको होल्ड पे कर देते हैं। लेकिन मैं यहीं पर आपको रोक करके पूछ रहा हूँ कि जब आप डीपकाम साहब को मिलने के लिए जाते हैं, आप उन खिलाड़ियों से चर्चा करते हैं उससे पहले, जो लोग वहां पर प्रदर्शन में शामिल थे उनसे चर्चा करते हैं, उसके बाद डीपकाम साहब के पास जाते हैं, या फिर आप खुद डिसीजन लेते हैं या आपका संगठन डिसीजन लेता है और डीपकाम साहब के पास चले जाते हैं? देखिए, जब हम उस प्रोटेस्ट से पुल से उठते हैं, तो जब सीनियर अथॉरिटी वहां पे आती है, एडीसी साहब आते हैं, तो सबसे चर्चा ही हुई कि भाई हमने किससे मिलना है। तो बात आई कि हायर अथॉरिटी से मिलो, तो डीपकाम हायर अथॉरिटी है। तो हमने जब बच्चों से बात की, अब जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो बीच में उसमें फिजिकली फिट है, उनसे बात हुई। जब बात हुई तो वो बच्चे दूसरे दिन डीपकाम के पास गए। वो तो न्यूज़पेपर में कटिंग आई है, उसमें अन्य संगठन के लोग भी गए। वो कैसे गए? अगर वो सहमत नहीं थे, अगर उस बात का उनको मलाल था कि हमें डीपकाम से नहीं मिलना है, वो क्यों गए? वहां पे रिप्रेजेंटेशन दी, क्यों दी, किसने दी, वहां पे एक्सप्लेन किसने किया, ये सब जानते हैं। वो बच्चे भी जानते हैं कि वहां पे कौन बोला, कौन नहीं बोला। जब डीपकाम साहब के पास हम बात कर लेते हैं और डीपकाम साहब ने अश्योरिटी दी। अश्योरिटी क्या दी? डीपकाम साहब के पास तो पावर नहीं थी ना। हमें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। जो चैनल होता है, जो चैनल हमने अपनाया और अपनाते आए हैं, उन्होंने टाइम मांगा कि आप मुझे 5-7 दिन का टाइम दे दीजिए और मुझे अपनी रिप्रेजेंटेशन हैंड ओवर कीजिए। मैं ये एलजी साहब को भी पहुंचाता हूं और सीएम साहब को भी पहुंचाता हूं। हमें वो अच्छा लगा कि कम से कम हमारी इन बच्चों की जो आवाज है ये वहां तक पहुंचे। और हमने एक सवाल पूछा डीपकाम साहब को कि हम इसकी फीडबैक कब लें,
ऐसा तो नहीं आज हम जब वापस लेके जा रहे हैं तो 2 महीने के बाद फीडबैक आएगी, तो वो हंसने लगे, कहते नहीं ऐसा नहीं है, आप 5-6 दिन के बाद हमारे पास आइए, आप फीडबैक दीजिए, बट रिप्रेजेंटेशन मुझे जो है वो दे दीजिए, मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी को पकड़ा दीजिए, आप मुझे पकड़ा दीजिए। हमने दे दी, अभी हमें 5-7 दिन उनका वेट करना चाहिए और वो हम कर रहे हैं। मीनवाइल क्या होता है, हम प्रेस मीडिया हमें पूछता है कि हमने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है कि अंदर क्या हुआ, तो हमने कहा कि सबको एक एक देंगे, तो हम स्टैचू पे आ रहे हैं, स्टैचू पे आ रहे हैं, हम स्टैचू पे आके आपको एक्सप्लेन करेंगे। जब हम स्टैचू पे आते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं सब मीडिया वालों को, तो मीनवाइल हमें एक कॉल आ जाती है, वहां पे एक कॉल आती है कि एलओपी साहब जो हैं वो भी इन बच्चों से मिलना चाहते हैं। कुछ बच्चे वहां पे थे, कुछ बच्चे अभी वहां नहीं पहुंचे थे, कुछ बच्चे गांधीनगर में थे, खाना नहीं खाया था, वो वहां खाना खा रहे थे। हमें ठीक लगा कि एलओपी साहब का कहाँ ऑफिस है, कहाँ घर है, पता किया आगे पीछे से, कोई 1-2 लोग उनको जानते भी होंगे। हम वहां से बच्चों को लेके सारे एलओपी के पास चले गए और जो ग्रीवियंस हमारा था, जिसमें सारे लोग थे, दूसरे संगठन के लोग भी थे, हम लोग भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे, वहां पे गए। एलओपी साहब ने जो अर्जुन अवार्डी विजेता हैं, जो हैंडीकैप्ट हैं, उन बच्चों को सम्मानित भी किया, उनको चुन्नी पहना के उन्होंने और क्षमा मांगी कि मुझे आपके पास आना चाहिए था, लेकिन मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ कि मैं वहां पहुंच नहीं पाया, मैं पुंछ चला गया था पहले दिन। तो चलो, ये छोटी छोटी बातों को हमें एक साइड लाइन भी करना होता है, क्योंकि हमारा मुद्दा उन बच्चों को हल दिलवाना था। फिर सतीश शर्मा जो है बिल्कुल उनके वहां पास पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जब एलओपी साहब से हमारी पूरी बात हुई है, हमने उनको ग्रीवेंस दिया कि अगर एक सरकार ने गलत किया है तो आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका कर्तव्य बनता है, आप जम्मू से जीते लोग हो, आपके जो 29 एमएलए जिनको हम गाली निकाल रहे हैं, हम उनको घेरे हुए हैं, रोज बोल रहे हैं, हमें लग रहा है कि 29 एमएलए को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। जैसे युवा राजपूत सभा को मनदीप सिंह प्रधान अभी बोल रहा है, तो ये आवाज पूरी युवा राजपूत सभा की है। वैसे ही वो आवाज एलओपी जो है 29 एमएलए जो गुमशुदा थे, उनकी आवाज के लिए एलओपी साहब ने बोला कि मैं आवाज उठाऊंगा। तो हमारे पास एक पक्ष हो गया कि ये एलओपी आवाज उठाएंगे। मीनवाइल एक कॉल हमें और आ जाती है कोई 1-1.5 घंटे के बाद, उसमें कुछ बच्चे जैसे राकेश कुमार जी हैं, ये चले जाते हैं अपने गांव वापिस कटरा में, कुछ बच्चे बिश्ना के थे जो डम एंड डफ, वो भी चले जाते हैं। वो बोलते हैं जी मैं 8 बजे जो है अपने घर आ रहा हूँ, आप 8 बजे जो है इन बच्चों को लेके मेरे पास आइए। किसने कहा? सतीश जी ने ये मैसेज पहुंचाया, मेरे को नहीं पहुंचाया, मेरे किसी साथी को पहुंचाया, और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी बात को सुनना चाहता हूँ। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर सरकार खुद पूछ रही है, स्पोर्ट्स मंत्री पूछ रहा है, एलओपी पूछ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इन बच्चों का कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। हम सतीश जी के पास चले गए। वहां पे सतीश जी के पास जब हम पहुंचते हैं तो इन बच्चों ने अपना जब ग्रीवेंस सुनाया, उसमें से जो बच्चे पास रहते थे, जो 2 भाई मेरे एक मीडिया में बोल रहे हैं, उनमें से मैंने एक को फोन किया, भाई कहाँ पर हो, तो दूसरा कहाँ, तो वो बोलता है कि दूसरा चला गया, दूर रहता था। तो मैंने कहा तू वहां पे आ जा, ऐसे ऐसे बात है, वहां पे बात करनी है उससे। बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो वो भी वहां पे आ गया, 2-4 बच्चे और आ गए, ज्यादा नहीं आ पाए उस टाइम। हमने पूरी बात की, उसने बोला कि यहाँ सारे बच्चे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम, मेरा कल श्रीनगर टूर है, लेकिन मैं श्रीनगर की टिकट कैंसिल करवाता हूँ, और दूसरे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो बच्चे भी आए हुए हैं, उन बच्चों को भी वहां पे बुला लिया गया। उसने बोला एक बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी नौकरियां जो है हमें मिली हैं, ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए। दूसरे बच्चे बैठे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा हक बनता है, हमें क्यों नहीं दी गई। उसका ग्रीवेंस सुनने के लिए उन्होंने एक अपनी टीम को जो है उस टाइम मैसेज डाला, और उन्होंने बोला कि कल 11 बजे, हमें बोला गया कि प्रधान जी कल 11 बजे ये जो बच्चे देख नहीं सकते, आप इनको लेके और बाकी वाले स्पोर्ट्समैन को मैसेज देके 11 बजे वहां आ जाइए, वहां पे मैं इनके ग्रीवेंस एक एक करके सुनना चाहता हूं, दोनों पक्षों के। और एज पर डिस्कशन जो हमारी बात हुई, हम जो है सुबह के लिए जो निकल गए। सुबह मैंने अपने एक भाई को दूसरे को भी बोला कि ऐसे ऐसे वहां जा रहे हैं, आपने जाना है? और कहने लगा मैं नहीं जाना यार। वो जो स्पोर्ट्स पर्सन जो मीडिया में खिलाफत कर रहे थे, मैंने उनको बोला तैयार हो गए हो, तो वो बोलते हैं जी हम नहीं जा रहे। मैंने कहा जी क्यों नहीं जा रहे? लेकिन वो एक चीज भी कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जो हैं उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। मैं भी आऊंगा बात करने का, मैं उस पर आऊंगा। वो जो भाई सुबह मना कर रहे थे, किसी के कहने पे जो मना कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है अल्टीमेटली हमने उनको बोला कि भाई हमें तो उन बच्चों को लेके जाना है जो फिजिकली चैलेंज है,
जो विजेता हैं अर्जुन अवार्डी भी हैं, आप लोग वहां पे पहुंच जाइए, हम इनको लेके जा रहे हैं। अगर आपको आना है तो मोस्ट वेलकम है, आपको नहीं आना तो तब भी आप बताइए। खैर, उनको समझ आएगी हमें जाना चाहिए, हमारे लिए ही मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है और हमें सुननी चाहिए। वो बच्चे वहां पे वो भी आ गए। वही बच्चे, वो जो व्हील चेयर पे हमारा भाई था, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी मेरे पास है, आपने देखी होगी, वो लेके मैं ही वीडियो बना रहा हूं, मैं साथ खड़ा हूं, उनको लेके हम ऊपर पहुंचते हैं। और जो सतीश जी हैं मंत्री जी, उनकी गाड़ी आती है, जो हमसे नहीं उस टाइम मिलते हैं, ना ही हमें पता लगता है कि किस गाड़ी में गए। वो अपने ऑफिस में मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं जी। उस मीटिंग हॉल के एक एक बच्चा जो है, उनका ग्रीवेंस सुना जाता है। पहले फिजिकली चैलेंज का सबका सुना उन्होंने। हम लोग बाहर बैठे हैं, उन बच्चों को पूछ रहे हैं कि क्या बातचीत हुई। वो बच्चे आके बोल रहे हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पहले बार किसी ने हमारी ग्रीवेंसेस जो हैं सुनी है, जिसमें 10 ऑफिसर्स वहां बैठे हैं, 4 लाइव वीडियो में चल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा हमें, और हमें लगता है कि हमारी बात कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। लेकिन अब क्यों कहा जा रहा है कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं था? और जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो दूसरा पक्ष था उसको भी उन्होंने सुना जी। जब वो हैंडीकैप बच्चे या दूसरे बच्चे, जब उनका इंटरव्यू खत्म हो गया, उनकी ग्रीवेंस खत्म हो गई, तो मेरी जो जिम्मेवारी थी, मैं उनको लेके गया था। मैं उनको लिफ्ट तक छोड़ने आया, लिफ्ट में बिठाया, नीचे भेजा, और उनसे मैंने जो है हेलो हाय करके उनको बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ, और मैं आ गया। उसमें 2 भाई हमारे जो हैं वो वहीं पे बैठे रहे जी। वो वहीं बैठे रहे, और वो कहते हैं कि सतीश शर्मा जी ने हमें बोला कि आप हमें कागज पे लिख के दे दो, जो जो ग्रीवेंस थे, जो हमने पहले लिखे हैं, दोबारा दे दो। और हम उनको देख के आए हैं। उसके बाद वो वहां से निकलने के बाद मुझे एक कॉल करते हैं, टेलीफोनिकली कॉल। वो टेलीफोनिकली कॉल जो है वो मैंने आपको सुनाई, आपने पूरी सुनी? बिल्कुल। क्या उस कॉल सुनने के बाद आपको जो मैंने आपको वीडियोस तथ्य बताए हैं इस मोबाइल में, जो वक्त आने पे मैं साझे भी कर सकता हूं कभी भी, आपको लगता है कि युवा राजपूत सभा के प्रधान मनदीप सिंह ने, या मेरे संगठन ने किसी बच्चे के साथ भेदभाव किया है, जहां कोई धोखा हुआ है, जहां कहीं सतीश शर्मा जी ने किसी बच्चे को 50,000 देने की बात कही है? क्या उस वीडियो में आपने सुना? कोई ऑडियो में कोई सुना? कोई किसी ने नहीं बोला है। तो फिर क्या कहेंगे हम? फिर कारण जिसका जमीर ही मर जाए, जिसकी इंसानियत ही खत्म हो जाए, जो सियासी दलों का हिस्सा बन जाए या गुमराह हो जाए, तो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उन भाइयों को ये आशीर्वाद दूंगा कि माता रानी आप पे सदैव आशीर्वाद बना के रखे। आप अपने मकसद में, जो आप नौकरी के मकसद में आगे बढ़ रहे हो, आपको कामयाबी मिले, इन बच्चों का हक मिले जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर युवा राजपूत सभा का प्रधान मनदीप सिंह और मेरा संगठन इन बच्चों पे राजनीति करेगा, आंख से जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो माँ बावे वाली इसकी साक्षात गवाह है। वो हमें इसकी सजा देगी। और अगर कोई दूसरा संगठन इसमें राजनीति कर रहा है, तो माता रानी उसको भी अपने तरीके से आशीर्वाद देगी। ये माता रानी को पता है कि सच्चाई क्या है, क्या नहीं। मैं किसी भी भाई को मीडिया के माध्यम से नंगा नहीं करना चाहता। अगर मनदीप सिंह ने पर्दे उठा दिए, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये लोग कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हमें इन बच्चों के साथ खड़ा रहना है, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। युवा राजपूत सभा अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही है। हमने अपनी कॉल को होल्ड पे रखा है, ना कि सस्पेंड किया है। तो फिर क्यों चर्चा हो रही है कि सस्पेंड कर दिया गया है जितनी जल्दी? आपने किसी बयान में सुना कि मनदीप सिंह ने कहा, या युवा राजपूत सभा ने कहा कि हमने सस्पेंड कर दी? फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जो विपक्ष के लोग हैं वो अगर ऐसा कह रहे हैं, अगर उनको संतुष्टि मिलती है ऐसा कहने से, उनको लगता है ये कहने से जो है मनदीप जी जो है, या युवा राजपूत सभा संगठन जो है, वो पीछे हट जाएगा इन बच्चों से, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। युवा राजपूत सभा रोज एक पौड़ी जो है आगे चढ़ रही है। एक पौड़ी आज हम और चढ़ चुके हैं, और विद इन डेज जो है 1-2 और हायर अथॉरिटीज के पास जो है इन बच्चों की रिप्रेजेंटेशन युवा राजपूत सभा जो पहुंचाने वाली है। जब रिप्रेजेंटेशन पहुंच जाएगी, तो फिर हमारा दूसरा स्टेप रहेगा
हम उनसे उसका रिड्रेसल पूछेंगे कि अब आप हमें जवाब दीजिए 2 दिन में 3 दिन में कि आपने इस पे क्या कार्रवाई की। अगर उस पे कार्रवाई प्रॉपर नहीं होती, फ्रूटफुल जो हमारी डिमांड्स हैं जो रिटर्न में लिख के दी हैं, अगर उस पे नहीं होता तो युवा राजपूत सभा 4 कदम पीछे जैसे जाता है ना शेर, तो 10 कदम आगे आता है, उस तरीके से आपको दिखेगी। लेकिन अभी हम जो है एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह जो है, जो इन बच्चों का हक दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका एक प्लेटफॉर्म तक, जहां तक हम पहुंचा गए हैं, अगर किसी के पास स्पोर्ट्स मंत्री को छोड़ के, एलओपी को छोड़ के, डिवकाम साहब को छोड़ के, एलजी को छोड़ के कोई और ऐसा फार्मूला है जिसके पास जाके ये बच्चों का हल हो सकता है, तो वो उस रास्ते को जरूर अपनाए और इन बच्चों को हक जरूर दिलवाए। हम उन बच्चों को जब हक मिल जाएगा, हम सबसे पहले जो है उन बच्चों के लिए भी तालियां बजाएंगे और वो जो संगठन उनकी मदद कर रहे हैं हम उनके लिए भी लगेंगे। लेकिन आखिरी सवाल है मनदीप जी, मैंने आपका बहुत ज्यादा समय लिया है, मुझे ये चीज बताइए कि जिनकी आप मदद कर रहे हैं जी, वही चेहरे जब किसी चैनल पर या सोशल मीडिया पर आकर के ये कहें कि हम लोगों के साथ जो बात हुई वो नहीं हो रहा, या सतीश शर्मा जो मिनिस्टर हैं उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप जो ऑडियो सुना रहे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है, फिर ऐसा क्यों, जिनकी मदद कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो किसी के कहने पे चलते हैं। मैंने कहा आप किसी के भी कहने पे चलो यार, आप युवा राजपूत सभा को जितना मर्जी निंदा करने की कोशिश करो, युवा राजपूत सभा ना तो पीछे हटती है ना ही किसी से डरती है, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन बच्चों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक डटे रहेंगे। मतलब लास्ट तक आप ये लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल, जब तक ये बच्चे अपना हक नहीं ले लेते, युवा राजपूत सभा ये लड़ाई तब तक लड़ती रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बच्चे जो बारिश में बैठे रहे, कांपते रहे, अगर हम उनकी लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे सिंह साहब, तो फिर धिक्कार है हमारी जिंदगी पे। अगर उस पे भी राजनीति होगी तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस पे राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो खुल गया तो भेद जो है ये खुल जाएंगे। मैं आपको पूछूंगा, आपने पूरी ऑडियो सुनी? आपको कहीं लगा, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप पब्लिक को बताइए, क्या आपको कहीं उस ऑडियो में जो वीडियोग्राफी मैंने आपको 19 मिनट की ऑडियो है जो मैंने सुनी, आधी ऑडियो मैंने सुनी, उस ऑडियो में जहां तक मैंने सुना वहां तक वो जिक्र नहीं हो रहा जहां वो बात वो कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको जो बची हुई है, आपके पास भी टाइम था, मैं आपको वो भी सुना दूंगा। आप उसके बाद जो है इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या कहीं मनदीप सिंह जी ने कोई गलती की है। और जो ये लोग बोल रहे हैं, मैं ये भी अवाम को बताना चाहूंगा कि उस ग्रीवियंस वाली मीटिंग के अंदर मनदीप सिंह, राजन सिंह, विक्रम सिंह एक सेकंड के लिए भी ना तो अंदर गए ना किसी से मिले। यही बच्चे अंदर गए, यही बच्चों ने बोला। ये जो बच्चे आज बोल रहे हैं, कल 4 जो और अंदर गए थे, अगर उन्होंने भी कुछ बोला तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही चलने दो, इन बच्चों को जो है वो हक मिलने दो। इन बच्चों की लड़ाई में, इन बच्चों की हक की लड़ाई में टांगे मत फंसाओ। अगर आप टांगे फंसाओगे तो इन बच्चों को नुकसान होगा। आपको कहीं लड़ाई लड़नी है युवा राजपूत सभा से तो टेबल पे आ जाइए। युवा राजपूत सभा तैयार है, आपका मंच होगा, आप होंगे, हम सामने होंगे। एक एक तथ्य के साथ बात करने के लिए मनदीप सिंह तैयार है। जब जहां आना चाहते हैं तब वहां आ जाइए। हम एक एक चीज को जो है एक्सप्लेन करेंगे और पब्लिक डोमेन में करेंगे और बेफिक्र ढंग से करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और सामने वो सत्य की किताब होगी, गीता के ऊपर हाथ रखेंगे, माँ बावे वाली की फोटो पे हाथ रखेंगे और दोनों पक्ष रखेंगे। अगर उसमें एक भी झूठ बोलूंगा तो मैं जिम्मेवार हूंगा, लेकिन अगर कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो बोलेगा कि मैं सत्य बोल रहा हूं, उस पर किताब पे हाथ रख के, तो वो मेरे साथ जब मर्जी डिबेट करने के लिए आ जाए। मनदीप सिंह तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी हमारे साथ बात करने के लिए।